हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र अग्रवाल, रिसर्च एनालिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि फंडामेंटल स्टडीज क्यों जरूरी है। बहुत सारे आपको टेक्निकल एनालिसिस मिले रहे, बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके से राय दे रहे और उनकी राय सही हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त किया फंडामेंटल स्टडी आपकी शेयर मार्केट या किसी भी फाइनेंस स्टडी में जाने के लिए, इवन अपने रूटीन लाइफ के लिए भी, किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसकी फंडामेंटल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि फंडामेंटल नॉलेज उस प्रोडक्ट का बेसिक बताता है। फंडामेंटल बेसिकली हमें उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी जो हम कंपनी खरीदने जा रहे हैं, मैं शेयर की बजाय कंपनी कहूंगा, क्योंकि आप आदत डालिए सोचने की, समझने की कि हम शेयर में चाहे एक ही शेयर ले रहे हैं, लेकिन हम एक कंपनी खरीद रहे हैं, हमें उस कंपनी में ट्रस्ट है, वो हमारा बिजनेस है, हम उसे परचेज कर रहे हैं ताकि हम उसे प्रॉफिट कर सकें। मेरा ड्रीम था कि मैं एक कार कंपनी का मालिक बनूं। मैं अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपनी रूटीन लाइफ के कारण नहीं बन पा रहा, तो मैंने क्या किया, कार कंपनी के लिया। मेरी और किसी भी उस कार कंपनी की प्रमोटर की वैल्यू इक्वल है, दोनों के बस शेयर की क्वांटिटी डिफरेंस हो सकती है, उसे भी मार्केट वही रिस्पेक्ट देती है जो मुझे देती है। तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, यही फीलिंग डालिए कि मैं कंपनी कर रहा हूं, उतनी ही मेहनत कीजिए यदि आप शेयर खरीदते हो, और खरीदते समय हमें बेसिकली उसका प्रॉफिट है। अब आप देखिए, अब हम फंडामेंटल है क्या। फंडामेंटल एक सिंपल सा टूल है। मान लीजिए आज हिंदुस्तान की जीडीपी 5% से बढ़ रही है, एफडी 5% ही रिटर्न दे रहे हैं, मुझे 5 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे 100 रुपए की एफडी करवा लूं तो मेरे को 5 रुपए का मेरा रिटर्न आ जाएगा। तो मैं वो एफडी ना करा के यदि मैं शेयर खरीदूं, कंपनी खरीदूं, और वो कंपनी हर महीने 50 पैसे की एप्रिसिएशन से बढ़ रही है, तो क्या मुझे उसका 5 रुपए वाला, जो 5 रुपए का वो प्रॉफिट दिखा रही है, और वो मेरे को 100 रुपए में ही खरीदना चाहिए, क्या और ज्यादा स्पीड से खरीदना चाहिए। अब वो 12 महीने के हिसाब से उसने 6 रुपए की एप्रिसिएशन दिखाई, यानी अगले साल सेम रिजल्ट में वो 11 रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है। तो क्या वो 100 रुपए का खरीदना चाहिए, उससे ऊपर भी, तो मेरे को उससे ऊपर खरीदने में भी मैं मार्केट की एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा लूंगा। यदि मान लो 125 रुपए का भी खरीद लेता हूं, तो हम उसे ऊपर वैल्यूएशन दे देते हैं। तो कोई भी कंपनी का प्रॉफिट देखना और उसकी अदर फंडामेंटल बेसिक ना, यही फंडामेंटल है, और हमें फंडामेंटल जरूर देखना चाहिए किसी भी कंपनी का। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें फंडामेंटल क्यों देखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए आपने हाई प्राइस पे भी ले लिया, जैसा कि मैंने पहले अभी एग्जांपल बताया कि मैंने वो शेयर 200 रुपए का खरीद लिया, 125 का भी नहीं, 100 वाला शेयर 200 रुपए का खरीद लिया, जिसकी 11 की रिटर्न थी। ठीक है, तो 11 तो मार्केट करेक्ट हुई, लेकिन वो तो 50 पैसे की स्पीड से बढ़ रहा है। अगली बार उसका जो मार्जिन था वो 17 रुपए हो गया, तो 17 को 4 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा, 17 × 20 300 रुपए का। तो कहीं ना कहीं मैं उसे एक टाइम पीरियड में उस नुकसान को कवर कर लूंगा। मेरा वो प्राइस मार्केट बीट कर देगी, मेरा प्राइस पे मार्केट आएगी। तो हमेशा फंडामेंटल, क्योंकि आप एक कंपनी के इन्वेस्टर हो, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए, और आप कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो, आप उसकी पे ट्रस्ट करते हो, और आप हर क्वार्टर बस उसकी एक बैलेंस शीट पढ़िए 5 मिनट, और यदि वो 4 क्वार्टर से खराब दे रही है, 1 साल से खराब, एग्जिट कर जाइए, कोई जरूरी नहीं। इस बिजनेस का यही सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें एंट्री और एग्जिट बड़ी आसान है। शायद प्रमोटर को निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़े, आपको नहीं करनी, तो आप फटाफट उसमें से एग्जिट करिए। यदि वो कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है तो अपना शेयर बढ़ाते रहिए, अपना हिस्सा उसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, यदि वो आपने खराब कंपनी ले ली जिसका फंडामेंटली वीक है, तो एग्जांपल मान लीजिए 5 रुपए की रिटर्न है, और वो केवल
₹1 साल के हिसाब से दर से हिसाब से चल रही है, और 20% की एफडी के हिसाब से मेट्रो वो ₹100 की लेनी चाहिए, लेकिन मैंने 95 में खरीद ली। मैंने फिर 95 रुपए की अंडर वैल्यू खरीद ली। अब क्या हुआ, अगले साल उसका 4% का रिटर्न आया। ₹4 के हिसाब से तो मुझे एफडी ₹80 की करानी चाहिए, नेचुरलिटी वो अंडर वैल्यू। तो आप यदि थोड़ा सा भी फंडामेंटल ध्यान दे रहे, ठीक, आपकी उसका प्रॉफिट की स्पीड कितनी है, प्रॉफिट क्या ग्रोथ दे रही है, आपको कभी नुकसान नहीं हो रहा। फिर भी आपको फंडामेंटल बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ जानना होता है, लेकिन हर जरूरी नहीं कि हम बहुत डीपली लेवल पे पढ़े। आपको जितनी जरूरत है उतना पढ़िए, उतना समझिए। नहीं समझ में आता, हमसे कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कंसल्टेंसी की अभी तक वैल्यू स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तक लोग उस कंसल्टेंसी के पैसे पे करना वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक कोई भी जिस चीज का स्पेशलिस्ट है वो आपको जितनी अच्छी राय दे सकता है, शायद आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका परिवार उतनी अच्छी राय नहीं दे सकता। हो सकता है उसका उस पर प्रति लगाव हो, लेकिन कई बार इमोशंस हटा के भी आपको राय देनी पड़ती है। इसलिए मेरे यार दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स हो, मुझे आपसे यही है कि आप फंडामेंटली किसी भी शेयर में लगाते समय, इवन शेयर तो छोड़िए, आप अपने बिजनेस में लगाते समय उससे फंडामेंटल स्टडी जरूर करें। इवन आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की भी फंडामेंटल स्टडीज करें। अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी ग्रो हो रही है, आपकी प्रमोशन हो रही है। यदि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, कंपनी डाउन ट्रेंड में जा रही है, आपके ऊपर डेफिनेट आपको पता पड़ेगा। अपने आपको शांत रखिए, स्टडी कीजिए, आप देखिए आपके लेवल पे आपके पास क्या अल्टरनेट है। अल्टरनेट देखने के बाद स्टडी कीजिए और धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। दोस्तों, यदि आप मेरे लायक कोई ऐसा हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारा मानना है एजुकेशन सबके लिए है, सबको मिलनी चाहिए। एजुकेशन पे किसी का एक अधिकार नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी पे उसका पूर्ण अधिकार। और सबसे बड़ी बात, मेरे स्टूडेंट ही मेरे गुरु है। तो मेरे यारों दोस्तों, आपका मेरे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।